हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ और एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक होने वाला है हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम योर लवर। आपके लवर जो है उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं वो। कई बातें होती हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर हो सकता है कि झगड़ा हो गया है, फॉर नाउ नो कांटेक्ट में है, बट कई बातें ऐसी हैं जो कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में हम वो बातें जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है ये सोलमेट्स के लिए है, जिनका सोलमेट कनेक्शन है, जिनका रीयूनियन बनता है और बनना ज़रूरी है, और ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है जिनका रीयूनियन होना चाहिए, होगा ऐसा, जिसका फ्यूचर है, जिसका प्रेडिक्शन फ्यूचर का वैसा बनता है, सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप और इस वजह से ब्रेकअप हुआ है या फिर नो कांटेक्ट जोन में है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको रेजोनेट होता है तो यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपका सोलमेट रिलेशन है, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। साथ ही मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ, वो ये है कि कई बार हमें लगता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो सोलमेट रिलेशनशिप ही है, वो कार्मिक हो ही नहीं सकता है। और कई बार क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि मैं बहुत अटैच हूँ उस इंसान से, ऐसा लगता है कि वो दूर जाएंगे तो मैं जी नहीं पाऊँगा या जी नहीं पाऊँगी, इसलिए मुझे लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। पर गाइज़, ऐसा नहीं होता है। कार्मिक रिलेशनशिप्स भी उतने ही इमोशनली हमें अटैच कर देते हैं उनसे। देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो हमें लेसन सिखाने के लिए होते हैं। वो जब दूर जाएंगे तब हमें दुख पहुंचाने के लिए वो हमारी ज़िंदगी में आए होते हैं, लेसन्स के लिए हमारी ज़िंदगी में आए होते हैं। अगर आप उस इंसान से अटैच ही नहीं होंगे तो आपको लेसन मिलेगा ही नहीं उस इंसान से, आप रोएंगे ही नहीं, आपको समझेगी ही नहीं आपकी गलती। इसीलिए कार्मिक रिलेशनशिप्स भी उतने ही अटैचमेंट क्रिएट करते हैं जितना सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स अटैच करते हैं। आई वुड गो अहेड एंड से कि कार्मिक रिलेशनशिप्स ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज फिर आगे उनको दूरियां क्रिएट करके लेसन्स देने होते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, बहुत हो गई बातें, स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। 4 पाइल्स रखे हैं आपके सामने, आज वॉन्ड्स हैं आपके सामने। सो फर्स्ट वॉन्ड जो है वो है लैब्राडोराइट वॉन्ड, एमेथिस्ट वॉन्ड, रोज क्वार्ट्ज वॉन्ड एंड टाइगर्स आई वॉन्ड। 4 वॉन्ड्स है आपके सामने, 4 में से कोई एक वॉन्ड चूज़ कीजिए। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, सो उनको भी चेकआउट कीजिए और आप अपना वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो मैंने उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, आपने कौन सी पाइल पिक की थी, और ये भी बताइए कि अगर आपके पास कोई और वीडियो सजेशंस हो तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। हमारी फैमिली, हमारी ब्लिस वर्ल्ड की फैमिली 10,000 तक आ गई है, अभी थोड़े ही दिन में हो जाएगा आई थिंक। सो 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। शुरू करते हैं वीडियो के साथ। फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करते हैं, लैब्राडोराइट वॉन्ड। शुरू करते हैं लैब्राडोराइट वॉन्ड के साथ। सॉरी, ये सारे पाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बट इट्स ओके, दैट यू कैन एडजस्ट विद दैट, राइट? ओके, सो लैब्राडोराइट वॉन्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेज क्या आ रहा है। ओके, चेंजेस, एक्सेप्ट एंड रिसीव, ये बाद में देखती हूँ मैं। स्टार, और ये 3 हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं क्या है। डू यू इवन रियलाइज हाउ अमेजिंग यू आर टू मी? I know I messed up and did things that made it seem like I don't care, but trust me, you are my world.
प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई वॉज इन पेन, आई नेवर मीन टू रूइन थिंग्स, आई नेवर मीन टू रूइन अस। ओके, थोड़ी सी कैमरा सेटिंग मैंने चेंज की है ताकि आप कार्ड्स ठीक से देख सकें। फर्स्ट मैसेज जो आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है वो ये है कि डू यू इवन रियलाइज़ हाउ अमेजिंग यू आर टू मी। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप जितना सोचते हैं कि उनकी लाइफ आप बेहतर बना रहे हैं या फिर अच्छी बना रहे हैं या आप उनके लिए सही हैं, वो आपके लिए सही हैं, वो कहना चाहते हैं कि आप रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली आपका उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। अगर आप सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि तुम जितना सोचते हो उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तुम मुझे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तुम मुझे, तुम बहुत अमेजिंग बना रहे हो मेरी लाइफ को, मेरी लाइफ को जीने का एक नया तरीका सिखा गए हो, एक अच्छी लाइफ बना गए हो मेरी। सो वो कहना चाहते हैं कि तुम्हें जितना लगता है कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम मेरे लिए हो। सो ये फर्स्ट मैसेज है जो आपके पार्टनर के थ्रू आपके लिए आ रहा है। सेकेंड मैसेज है आई नो आई मेस्ड अप एंड डिड थिंग्स दैट मेड इट सीम आई डोंट केयर बट ट्रस्ट मी यू आर माई वर्ल्ड। हो सकता है कड़वे झगड़े हुए हों, हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हों, हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हों, क्योंकि आगे के कार्ड में भी मुझे वही दिखाई देता है, आगे के मैसेज में भी, कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनकी वजह से आपकी रिलेशनशिप बहुत बिगड़ गई है। उनकी तरफ से गलतियां बहुत की है उन्होंने, उसकी वजह से आप थोड़े अपसेट हैं उनसे, गुस्सा है उनसे। वो कहना चाहते हैं आपसे कि मुझे पता है कि मैंने गलतियां की है, मैंने थिंग्स को थोड़ा सा स्क्रूड अप किया, मेस्ड अप किया, पर ऐसा नहीं है कि मुझे फ़िक्र नहीं है उस चीज़ों को लेकर, ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है उन चीज़ों को लेकर। मुझे बहुत, तुम्हें जितना दुख हो रहा है उतना ही मुझे दुख हो रहा है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, और तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो, मेरी मेरा वर्ल्ड हो मेरे लिए। सो ऐसा मत सोचो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे भी फ़र्क पड़ रहा है, और मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ की हैं, पर जानबूझ के नहीं की है, या फिर तुम्हें दिल दुखाने के लिए नहीं किया है, तुम्हें सताने के लिए, तुम्हें टेंशन देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए नहीं किया है। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे फ़िक्र नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ों से, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी दुनिया हो। मुझे तुम्हारे बिना जीना थोड़ा सा इन द सेंस इम्पॉसिबल हो रहा है। ये सेकेंड मैसेज था। थर्ड मैसेज थोड़ा सा जॉइंट ही है उसको लेकर। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई वॉज इन पेन, आई नेवर मीन टू रूइन थिंग्स, आई नेवर मीन टू रूइन अस। तो इस मैसेज से कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है, फील होता है कि आपकी जो रिलेशन है थोड़ी बुरी चल रही है अभी, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, थोड़ा नो कांटेक्ट हो सकता है कि जोन में चले गए हों आप, और थोड़ी सी आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि रूइन अस लिखा है, तो आप दोनों की रिलेशनशिप में हो सकता है कि कई प्रॉब्लम आ गई हो। बट आपके पार्टनर जो है वो कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी ऐसी कोई चीज़ें चल रही हैं, उनकी लाइफ में भी ऐसे कोई सिचुएशंस हैं अभी जिनकी वजह से उन्हें कुछ स्टेप्स उठाने पड़े। अगेन वो कहना चाहते हैं कि उनको पता चल गया है कि वो मिस्टेक थी, और वो सॉरी है। वो कह रहे हैं कि मैसअप किया मैंने जानबूझ के नहीं मैसअप किया है, और ऐसा नहीं है कि परवाह नहीं है मुझे। तो कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने मैसअप की हैं, उन्होंने गलतियाँ की हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने वो गलती की थी, उनको ऑलरेडी कोई कुछ चीज़ें थी लाइफ में जो बक कर रही थी, पेन दे रही थी उनको। उनका दिल उस वक्त किसी और चीज़ में था, थोड़ा सा टूटा हुआ था, थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रही थी समझने में। और वो कहना चाहते हैं कि वो कभी नहीं चाहते थे कि आप दोनों की रिलेशनशिप जो इस पॉइंट पे आके रुकी हुई है, ये गलतियाँ जो उन्होंने की है उसकी वजह से इस पॉइंट पे आई है कि टूटने आई है या फिर टूट रही है। तो वो कहना चाहते हैं कि वो कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, वो कभी नहीं चाहते थे कि चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाए आप दोनों में, पर जो हुई है उसकी वजह से उनके दिल में दुख है, उनके दिल में दर्द है। और वो कहना चाहते हैं कि आप उनके वर्ल्ड हैं, आप उनकी दुनिया है, और प्लीज़ उनको कम मत समझिए, उनको वो
समझते हैं कि आप बहुत अमेजिंग है, आप उनके लिए सही हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके दिल में ये तकरार ना रहे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये मैसेज उनके तरफ से आपके लिए आ रहा है। साथ ही चेंजेस आ रहा है। सो आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ये रिलेशनशिप का जो अभी स्टेटस है, जैसे कि थोड़ी मेस्टअप हो गई है, थोड़ी रून हो गई है, झगड़े चल रहे हैं, तो वो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये सारी सिचुएशन ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली, चेंजेस आ रहे हैं। जब चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, यूनिवर्स ये भी आपको बताना चाहता है कि देयर इज़ अ होप। जस्ट आपको फेथ रखना है, जस्ट ट्रस्ट करना है इस रिलेशनशिप पे। थोड़ी तकरारें हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। उनकी तरफ से, पार्टनर की तरफ से भी गलतियां हुई है। हो सकता है कि आपकी, देखिए आपकी रीडिंग यहाँ पे नहीं निकाली है, आपकी पार्टनर की निकाली है। सो हो सकता है कि आपने भी कई छोटी मोटी गलतियां की हो इस दौरान। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि होप है। जस्ट ट्रस्ट रखिए अपने पार्टनर पे, फेथ रखिए अपने पार्टनर पे, बिलीव करिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो चीज़ों को रिपेयर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को रिपेयर करना चाहते हैं। फेथ रखिए, आपके रिलेशनशिप के लिए होप ज़रूर एक दिखाई दे रही है। एंड उसी के लिए क्लियर करने के लिए चेंजेस कार्ड आया है कि चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में। जैसा पिछले हो सकता है कि 1-2 महीने चल रहा है झगड़े, या फिर गुस्सा है, बातें हो रही है, ब्लॉक किया जा रहा है, ये सब कुछ हुआ, उसमें यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि उन चीज़ों में बदलाव आ रहा है। आपके पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, आपके सिचुएशन में हो सकता है बदलाव आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बेटर बन सकती है। और रिलेशनशिप जो है उसके लिए होप है, इसलिए वो एक अच्छे पाथ पे रिलेशनशिप जाता हुआ नज़र आता है। ऑल्सो मैसेज ये भी आ रहा है कि आपको जो भी आ रहा है आपके वे में, यानी कि आपके लिए जो यूनिवर्स और गॉड का प्लान है, उस प्लान को आपको एक्सेप्ट करना है और रिसीव करना है। आपको उन चीज़ों को, उन चेंजेस को, जो चेंजेस आ रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको अपने लाइफ में वेलकम करना है। उनको उन चेंजेस की वजह से अपसेट मत होइए, डिप्रेस मत होइए, टेंशन मत लीजिए। वो चेंजेस आपके बेटरमेंट के लिए है, वो आपके चेंजेस अच्छे के लिए है, इसलिए उनको रिसीव कीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। तो ये था रीडिंग, और ये था हैंड रिटन मैसेज फॉर दोज हु चोज लैब्राडोराइट। ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज था। अगर आप डीप में मैसेज जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, क्या है, ऐसे अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैंने सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने फ़ीस भी मेंशन कर रखी है। साथ ही गाइस, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पाइल आपने कौन सी चूज़ की थी, और आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशन है तो वो भी बताइए। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। एंड आई विल बी देयर टू वेलकम you in my family. So thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed. पाइल नंबर 2 पे आए हैं हम, जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था, ब्यूटीफुल मिल्की एमेथिस्ट। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। Overthinking can spoil the magic. Okay. Your past supports your future. Okay. Hanged Man. Okay, messages देखते हैं आपके लिए। I won't give up on you, so don't give up on me, please. I'm struggling to find the right words to say to you. And can you please forgive me? Okay. तो इससे तो क्लियर मैसेज यही आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो,
प्रॉब्लम्स कुछ क्रिएट हो गए हों, आपके पार्टनर की जो है उसमें मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है, गलती नज़र आ रही है, कुछ उनकी तरफ से हुआ है, कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, आपके रिलेशनशिप को चोट पहुंची है, आपके दिल को ठेस लगी है, ऐसा कुछ किया है उन्होंने जिसमें आपको जिससे आपको बुरा लगा है और चीज़ें जो है रिलेशनशिप में वो थोड़ी ख़राब हो गई हैं। हो सकता है कोई रॉन्ग डिसीजन लिया हो सकता है कुछ गुस्से में आके कुछ बोल दिया हो, कुछ किया हो उस तरह से। सो उस चीज़ के लिए अभी डिपेंड करता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। आप देखिए कि आपको कौन सा पॉइंट रेजोनेट हो रहा है। सो उसको लेकर आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ क्या मुझे तुम माफ़ करोगे, क्या मैं माफ़ी तुमसे मांग सकता हूँ, क्या तुम मुझे फॉरगिव करोगे, मेरी माफ़ी एक्सेप्ट करके मुझे क्या तुम माफ़ करोगे। ये सवाल आपके पार्टनर पूछना चाहते हैं आपसे, ये कहना चाहते हैं आपसे कि प्लीज़ फॉरगिव कर दो मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उसको मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ की है, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है। एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो चाहते हैं कि चीज़ें जो है जैसे आपकी रिलेशनशिप में थी वैसे वापस से हो जाए, वापस से सब कुछ अच्छा हो जाए, वापस से जैसे चल रहा था वैसी सारी चीज़ें चलने लगे। और अभी आपके दिमाग में यही चल रहा है, हो सकता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वापस से चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी या नहीं। आप थोड़े से उस चीज़ को लेके हो सकता है कि कंफ्यूज्ड हो। वो माफ़ी आपसे डेफिनेटली मांगना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगे या फिर माफ़ करोगी। बट वो ये भी उनके दिमाग में साथ ही साथ चल रहा है और ये भी वो कहना चाहते हैं आपसे कि मैं माफ़ी तो मांगना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। हो सकता है कुछ बड़ा कर दिया हो उन्होंने, या फिर गिल्टी बहुत फील कर रहे हैं अभी जो चीज़ उन्होंने की है उसको लेकर, वो बहुत अपसेट है, गिल्टी फील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो वो कहना चाहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस शब्दों में मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ, कैसे मैं बताऊँ तुम्हें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, या फिर प्लीज़ मुझे वापस से रिलेशनशिप में एक्सेप्ट कर लो, मुझे माफ़ कर दो। तो हो सकता है कि वो थोड़े अपसेट हैं इस चीज़ को लेके। हो सकता है कि बहुत बड़ी कहीं ना कहीं गलती कर दी हो, या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है कि ये स्वभाव है, ये उनका बिहेवियर ही ऐसा है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में गिल्ट ढूंढ लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें दिल पे लगा लेते हैं। और की तो उन्होंने छोटी ही गलती है, पर अभी वो बहुत दिल पे लेके बैठ गए हैं इस चीज़ को, गिल्टी फील कर रहे हैं, शेमफुल फील कर रहे हैं और कहना चाहते हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहा है उनको कि कैसे माफ़ी मांगे, कैसे उन आपको वापस रिलेशनशिप में आने के लिए वो कन्विंस करे। तो उनको हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ है। साथ ही वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हो सकता है कि उन पे गिव अप कर दिया है। आप सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में कभी नहीं लौट के आएगा, ये मुझे कभी नहीं समझ पाएगा, इतनी हो सकता है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो आप एक्सेप्ट करने से उनको थोड़ा सा सोच रहे हो कि एक्सेप्ट करूं या नहीं। तो वो कहना चाहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कभी किया होता तो मैं तुम पे कभी गिव अप नहीं करता, मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं देता मेरी लाइफ से। तो प्लीज़ तुम भी मुझे जाने मत दो, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लो वापस से, मुझ पे गिव अप मत करो। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ अभी, तो मुझ पे गिव अप मत करो, मुझे जाने मत दो क्योंकि मैं टूट जाऊँगा। तो वो आपका साथ चाहते हैं अभी, वो आपको वो कहना चाहते हैं कि आपकी ज़रूरत है अभी उनको। साथ ही हैंगमैन का भी कार्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से। तो अभी जो है वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है, थोड़ा अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। तो ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि समझने की एक दूसरे को बहुत ज़रूरत है। ये जो तनाव है दोनों के बीच में, जो सारी चीज़ें अनक्लियर है, जो कम्युनिकेशन अनक्लियर रहा है, उसको क्लियर करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है आपकी रिलेशनशिप में। एंड वो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि वो जल्द से जल्द क्लियर कर दो। साथ ही दिखाई देता है कि रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट पे चलती है, पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में कैसे रिलेशनशिप्स रहे हैं आपके, या फिर पास्ट में इसी इंसान के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप रहा है, उस पे
आपका फ्यूचर है वो जो है वो डिपेंड करता है। मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि आपका पास्ट बहुत ख़राब हो सकता है या फिर एक्स के साथ बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है तो फ्यूचर भी आपका वैसा ही होगा। मैं कह रही हूँ कि डिपेंड करता है, सेम नहीं होता है। सो डिपेंड करता है जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब ये है कि आप पास्ट में जो भी गलतियाँ आपने की है आपके एक्स के साथ या फिर इसी रिश्ते में अगर आपने गलतियाँ की है, आपके पार्टनर ने गलतियाँ की है, तो उन गलतियों से आप, वो बस गलतियाँ नहीं हैं, उन गलतियों से आप सीख रहे हैं। उन गलतियों को आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें करनी है रिलेशनशिप में, क्या नहीं। जैसे कि आपके एक्स के साथ भी अगर आपका बहुत बुरा रिश्ता रहा हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, वो कार्मिक रिलेशनशिप रहा हो, तो यूनिवर्स आपके लिए कहना चाहते हैं कि वो वक्त जो था उसमें जो आपने सीखा है उनको वो बुरा वक्त हैंडल करते वक्त, उस बुरे इंसान को हैंडल करते वक्त, या फिर वो सफ़र करते वक्त वो सारी चीज़ें, या फिर उस रिलेशनशिप से बाहर निकलते वक्त आपके लिए लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स आए थे, उन सारी चीज़ों को लेकर जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रही हैं। उन उन बेसिक प्रिंसिपल्स पे अभी आप जी रहे हैं। तो अगर इस इंसान से भी गलतियां हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो इंसान लायक है तो और आपका सोलमेट है तो उसको फॉरगिव कीजिए, उसको उसके ऊपर गिव अप मत कर दीजिए। आप उनको वापस से एक्सेप्ट कीजिए, उनको समझिए, उनके प्रॉब्लम्स को समझिए। और ये भी सारी गलतियां जो हुई हैं आपके पार्टनर की तरफ से या फिर आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में, उनसे भी आप सीख ही रहे हैं। और आगे जाके यही गलतियां रिलेशनशिप में ना आप और ना वो दोहराएंगे। तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए आ रहा है। साथ ही आ रहा है कि ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, ओवर थिंक कर रहे हैं बेसिकली। अभी गाइज बिकॉज क्वारंटीन का टाइम है, क्योंकि बाकी कुछ है भी नहीं सोचने के लिए, सो यही चीज़ें दिमाग में आती रहती है। आई टोटली अंडरस्टैंड। पर आपके रिलेशनशिप का जो स्पार्क है, आपके रिलेशनशिप का जो अच्छे मोमेंट्स हैं, उनके बारे में सोचिए। उनको, उस स्पार्क को ओवर थिंक करके ख़राब मत कर दीजिए। उस मैजिक को, स्पॉइल द मैजिक लिखा है यहाँ पे। तो रिलेशनशिप में जो आपके मैजिक है, जो कनेक्शन है आपका, जो मैजिकल पावर है आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसको ख़राब मत कीजिए। वो ओवर थिंक कर करके उन सारी चीज़ों को ख़राब मत कीजिए। सो ये था रीडिंग जिन्होंने एमेथिस्ट वॉन्ड चूज़ किया था। आई होप कि आप रेजोनेट हुए हो इस रीडिंग के साथ। अगर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप पाइल्स के साथ रेजोनेट हुए हैं या नहीं। और ये भी बताइए कि अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको और जानना है आपके रिलेशनशिप के बारे में डीप में, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने चार्जेस भी मेरे मेंशन की है, मेरी फ़ीस, तो वो भी देख लीजिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। वी आर ऑलमोस्ट एट 10,000 सब्सक्राइबर्स। सो हमारी फैमिली जो है एवरी डे बढ़ रही है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ and have ever watched my video. Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed. नेक्स्ट पाइल के लिए क्या मैसेज है देखते हैं। रोज कॉर्ड्स जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। रोज कॉर्ड्स वॉन्ड, सेक्रेड मिरर्स, ओके, व्हाट डज योर सोल से। ये मैसेजेस बाद में देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, इंटरेस्टिंग। देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज आई लेट यू गो डजंट मीन आई वॉन्टेड टू। ओके, नेक्स्ट मैसेज है, व्हेन आई लुक इन टू योर आईज आई नो आई फाउंड द मिरर ऑफ माई ओन सोल। ओके, मैंने यहाँ पे TF भी लिखा है साइड में। सो ये ट्विन फ्लेम के लिए है मैसेज। सीक्रेट मिरर्स भी आया है जिसके बारे में मैं बात करूँगी आगे। आई एम कनेक्टेड विथ यू नो मैटर वेयर यू आर। ओके, सो ये सारे मैसेजेस जो हैं
सेक्रेड मिरर्स आया है, देन ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, साथ ही हाई प्रीस्टेस भी आया है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये रिलेशनशिप मुझे ट्विन फ्लेम दिखाई देता है और हो सकता है कि अभी आप फ़िलहाल सेपरेशन के मूवमेंट में हैं। हो सकता है कि आपके ब्रेकअप को हो गया है काफ़ी टाइम, या फिर रिसेंटली भी अगर हुआ हो देन इट इज़ टोटली फाइन। पर मैं कहना चाहती हूँ कि ये सेपरेशन का मोमेंट है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, और उस सेपरेशन के बाद रीयूनियन है डेफिनेटली। पर जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको आपके ट्विन फ्लेम को लाइफ में एक्सेप्ट करना है या नहीं। सो ट्विन फ्लेम्स, अगर आपने ये चूज़ किया है पाइल रोज कॉट्स का वॉन्ड, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप पे कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत कर रहे हो खुद पे, इस रिलेशनशिप पे, मोर देन इस रिलेशनशिप पे, खुद पे कितना आप मेहनत कर रहे हो, कितने चेंजेस आप खुद पे लाना चाहते हो, कितना आपके पार्टनर खुद में चेंजेस लाना चाहते हैं, कितना उनकी तरफ से आपकी तरफ से क्या कितनी मेहनत है इस रिलेशनशिप को, उस पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका रीयूनियन होगा या नहीं, या कितना डिले होगा आपका रीयूनियन होने के लिए। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, फर्स्ट मैसेज जो उनकी तरफ से आया है वो कहना चाहते हैं कि ये सेपरेशन के मोमेंट में मैंने तुम्हें जाने दिया, मैंने तुम्हें दूर कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है, वे आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें दूर जाने दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं तुम्हें दूर जाने देना चाहता था। ओके, ये या फिर देना चाहती थी, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सो ये मैसेज उनकी तरफ से बहुत लाउड आ रहा है कि आपके सेपरेशन के वक्त हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोली हो, कुछ कड़वी बातें आप दोनों के बीच में हुई हो, और उसकी वजह से आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको जाने दिया। हो सकता है कि वो उनके हाथ में था कि वो आपको रोक सकते थे, उनके हाथ में था कि वो आपको मना सकते थे, वो आपको वापस रिलेशनशिप में ले आ सकते थे, या फिर हो सकता है उनकी तरफ से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो गए हो अभी। सो वो आपको कहना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें जाने दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें वापस नहीं कलेक्ट यानी कि वापस ले आने की लाइफ में कोशिश नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूरियां ही चाहिए थी, मुझे तुम्हें जाने ही देना था, तो मुझे लाइफ में चाहिए ही नहीं, ये नहीं है, ऐसा सीन नहीं है मेरी लाइफ में। कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपके पार्टनर जो है वो अभी सह रहे हो, किसी चीज़ से गुजर रहे हो। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आपके कार्ड्स वैसे आए हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आप दोनों के लाइफ में सेपरेशन टाइम आना इज़ इनएविटेबल। वो आप नहीं ना नहीं कर सकते उस वक्त को, और उस वक्त में वो वक्त एक्चुअली स्पेशल होता है क्योंकि उस वक्त में आप खुद को ढूंढते हैं, आपको खुद आप क्या है ये समझ में आता है, आपको खुद से आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपके हायर सेल्फ से आप कनेक्ट हो जाते हैं, सेल्फ लव सीखते हैं, सेल्फ केयर सीखते हैं, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सीखना ज़रूरी है, और उसी वजह से ये सेपरेशन दिखाई देता है। और आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको यही मैसेज आ रहा है, अभी उनको ये सारी चीज़ें पता हो सकती हैं या फिर नहीं अबाउट ट्विन फ्लेम, अबाउट सेपरेशन, पर वो ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, और उन्होंने आपको जाने दिया, उन्होंने आपको समझाया नहीं, उन्होंने आपको वापस लेने की कोशिश नहीं की, जीतने की वापस कोशिश नहीं की। पर वो कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता नहीं था, बस उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाया वो। ओके, नेक्स्ट मैसेज जो आ रहा है, आई थिंक ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अदरवाइज से वीडियो, बट आपको मैं इन्फॉर्मेशन सारी पहुंचाना चाहती हूँ। ओके, व्हेन आई लुक इनटू योर आइज़ आई नो आई फाउंड द मिरर ऑफ माई ओन सोल। तो ये भी ट्विन फ्लेम का स्पेशल मैसेज है। जब भी जैसे आपको पता होगा, मैंने ट्विन फ्लेम्स पे पहले भी बहुत बात की है। सो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक ही सोल के दो पार्ट्स होते हैं, वो सोल एक दूसरे की कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। सो ये उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि जब वो आपकी आंखों में देखते हैं तो उन्हें अपना ही कोई इंसान है, अपना ही सोल है अंदर, वो खुद हैं ऐसा दिखाई देता है। तो
क्योंकि आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते होंगे, आप एक दूसरे से डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट होते होंगे, क्योंकि आगे भी यही मैसेज आ रहा है, आई एम कनेक्टेड विथ यू नो मैटर वेर यू आर। सो क्योंकि आप एक ही सोल के दो पीसेस हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, और एक दूसरे की सोल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी के भी साथ हो, वो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपसे कनेक्टेड है, वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी तकलीफ़ें आ जाए, वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, आप दोनों में दूरियां बने। आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और आपके पार्टनर वो चीज़ अप्रिशिएट करते हैं। एंड वो कहना चाहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तो एक अलग लेवल पे मुझे कनेक्शन फ़ील होता है तुमसे। ऐसा लगता है कि मैं उस सोल को जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। साथ ही हाई प्रीस्टेस आया है, तो हो सकता है कि इस वक्त आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको बस अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, आपके गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना है, आपके पार्टनर पे ट्रस्ट करना है। आपको बाकी कुछ भी कोई भी बोले, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, और आपके पार्टनर को भी बता रहे हो सकते हैं आपके बारे में गलत सलत चीज़ें। तो आपके रिलेशन के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका अंदर का सोल, आपका दिल एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, उसको सुनिए। ये बाहर के लोग क्या कहते हैं उसको मत सुनिए, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम है। बाहर के लोगों को ऐसा ही लगेगा कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर ये रिलेशनशिप आप डिज़र्व नहीं करते हैं, पर बिकॉज ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, रीयूनियन होना बहुत जायज़ है। और आपका इंट्यूशन, आपका सोल, आपका इनर पीस, आपका इनर सेल्फ आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। तो उसकी बातें सुनिए, आपका दिल अंदर से एक्चुअली क्या कहना चाहता है वो सुनिए। अगेन आपको यही चीज़ आ रही है वापस से, व्हाट डज़ योर सोल से। आपका सोल क्या चाहता है, आपके एक्चुअल इंटेंशंस क्या है, उस पर फोकस कीजिए। बाहर के लोग क्या कहते हैं, एनर्जीज़ अगर नेगेटिव भी बन गई हो तो एनर्जीज़ को भी आप इग्नोर कर दीजिए। अपने आप को, अपने दिल को सुनिए, अपने सोल को सुनिए। जब आप अपने सोल को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को भी सुन रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके सोल से कनेक्टेड है। आप कुछ भी करें, आप कहीं भी जाए, आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड है और आपके सोल से कनेक्टेड है, क्योंकि वो आपके ट्विन फ्लेम है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि कुछ भी हो जाए, अपने सोल को सुनो, क्योंकि आप दोनों सेक्रेड मिरर्स हो, आप एक दूसरे के मिरर्स हो, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों का सोल एक दूसरे को समझता है, एक दूसरे को के साथ रहना चाहता है। तो ये वक्त आपको ईगो बीच में लाने का, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस बीच में लाने का, या फिर इग्नोरेंस और निगेटिविटी बीच में लाने का टाइम नहीं है। बुरे लोग, बुरी सोच या फिर बुरा इन्फ्लुएंस लाने की अभी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, आप दोनों सेक्रेड मिरर्स हैं एक दूसरे के। तो वो उस पे फोकस कीजिए, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। एंड ये भी ध्यान रखिए कि वो आपको जाने देना नहीं चाहते थे, सिचुएशन की वजह से आपको उनसे दूर होना पड़ा है, या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं रिलेशनशिप में। सो ये था मैसेज जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। साथ ही अगर आपको इसमें ज़्यादा जानना है कि ट्विन फ्लेम है और क्या है आगे, कैसा है फ्यूचर, रीयूनियन के बारे में, कैसे होगा, कब होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सॉरी फॉर द ट्रैफिक, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, और साथ ही मेरी फ़ीस भी मेंशन कर रखी हैं, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। ऑल्सो गाइज़, कमेंट करके मुझे अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन है तो वो भी बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीबडी हु हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल।
Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed. आए हैं हम लास्ट पाइल की तरफ, जिन्होंने टाइगर्स आई चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर के तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। फॉलो थ्रू, कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट, ये 3 मैसेजेस हैंड रिटन बाद में देखते हैं। डेथ, ओके। मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आई कीप माई लाइफ बिजी with the things I do, but every time I pause, I still think of you. Okay. A long tight hug from you would be perfect right now. Okay, ठीक है. You are the reason why I'm smiling again. Okay. So ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। स्टार्ट करती हूँ मैं हैंड रिटन मैसेजेस से। फर्स्ट मैसेज जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है कि यू आर द रीज़न आई एम स्माइलिंग अगैन। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में पहले हो सकता है कि एक हार्डकोर ब्रेकअप हो गया हो, या फिर उनकी लाइफ में कोई तकलीफ़ें चल रही हों। अभी फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, पर्सनल वर्क लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि कोई तकलीफ़ें चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अपसेट हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है। तो वो आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त में भी, इस बुरे टाइम में भी आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो मेरी लाइफ में, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, तब एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे, तब एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है दिल में। सो ये फर्स्ट मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए है कि आप उनके लाइफ में एक पॉजिटिविटी है, एक उनके लिए खुशी है, ये वो आपको कहना चाहते हैं। साथ ही ये मैसेज का दूसरा इंटरप्रिटेशन भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है, उनका जो पहला रिलेशनशिप था वो मतलब आपसे पहले जो रिलेशनशिप में थे वो हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से एंड हुआ हो, उनको बहुत तकलीफ़ हुई हो उस रिलेशन की वजह से, उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, और आप उनकी लाइफ में एक नया होप लेके आए, एक नया आशा लेके आए कि उनकी भी लाइफ अच्छी हो सकती है, उनकी भी लाइफ में वो हंस सकते हैं वापस से और बुरी चीज़ों को भूल कर खुशियाँ अपनी लाइफ में ला सकते हैं, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज हो। तो दोनों चीज़ों में से कोई एक आपके लिए हो सकती है। आपको जिस चीज़ से रेजोनेटेड फील हो रहा हो वो चीज़ और वो इंटरप्रिटेशन आप उठा लीजिए। सेकेंड मैसेज जो आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है वो है अ लॉन्ग टाइट हग फ्रॉम यू वुड बी परफेक्ट राइट नाउ। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आपका उनके आसपास होना, उनके साथ होना, उनके करीब होना उनके लिए बहुत स्पेशल बात है। उनके लिए वो टाइम उनकी लाइफ का परफेक्ट टाइम है। वो अभी इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में है, इतनी टेंशन में है, कुछ स्ट्रेस में है कि वो चाहते हैं कि आपका प्रेजेंस हो आसपास। मैं यहाँ पे मतलब इस मैसेज में हग लिखा है, पर हर तरह का फिज़िकल कांटेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है हाथ पकड़ना, हो सकता है एक फोरहेड पे किस करना, या फिर सिर्फ साइड में बैठ के उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनना। तो कई बार ऐसा होता है गाइस कि हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए होता है, हमें लगता है कि बस कोई सुने मेरी बात, कोई समझे मेरी बात। तो सॉल्यूशंस भी कई बार हमें नहीं चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होता है कि बस कोई सुने मेरी बात प्रॉपरली, कहीं पे एक्सप्रेस कर लूँ मैं सारी बात। तो यूनिवर्स की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि वो चाहते हैं कि अभी आप उनके साथ हो, अभी आप उनके पास हो, और वो अगर आप पास हैं उनके, और अगर आप उनको पास मिल जाए, एक हग मिल जाए, उन्हें एक सहारा मिल जाए, तो उनके लिए वो लाइफ का परफेक्ट टाइम होगा, उनके लिए वो लाइफ का सबसे अनोखा टाइम होगा, और वो एक जीने की वापस उनकी लाइफ में आशा दिलाएगा उनको। नेक्स्ट मैसेज जो आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आई कीप माई सेल्फ बिजी विद द थिंग्स आई डू,
बट एवरी टाइम आई पॉज आई स्टिल थिंक ऑफ यू। ये अगेन यही बात है, यही सेम थिंग है। अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर नो कांटेक्ट में हैं अभी, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं काम में खुद को बिज़ी करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ ये काम कर, वो काम कर, अभी तो क्वारंटीन है तो वर्क रिलेटेड भी होम से ही करना पड़ रहा है, और हमेशा वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। सो जब भी वो कुछ भी काम करने लेते हैं तो उसमें खुद को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, और जब भी वो बिज़ी करने की खुद को कोशिश करते हैं, एक मोमेंट आता है कि कुछ पॉज हो जाए, वो चीज़ों में से उनको हॉल्ट मिल जाए, तो उनको फिर भी समझ में आ जाता है कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। सो वो थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है कि कर रहे हैं इस वक्त आपको आपकी थॉट्स को दूर करने की, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। सो उनकी तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि चाहे कुछ भी करूँ मैं, चाहे कितना भी बिज़ी खुद को कर लूँ, पर जब भी कुछ अच्छा हो जाता है लाइफ में, कुछ रुकता हूँ मैं लाइफ में, मुझे तुम्हारी ही याद आती है। सो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिनके बारे में वो सोचते हैं। बाकी जो भी है उनकी लाइफ में वो उतना मैटर उनको नहीं करता है जितना आप करते हैं, जितना आप उनके लिए ज़रूरी हैं। सो ये मैसेज वो आपकी तरफ पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में बहुत सा चेंज आता, उनकी ज़िंदगी में बहुत सा चेंज आता नज़र आ रहा है। वो चेंज हो रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में अभी थोड़ा सा सेपरेशन चल रहा था, तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो चेंज हो जाएंगे, वो समझेंगे कि जो गलतियाँ उन्होंने की है उनको रियलाइज़ हो जाएगा, उनको एक छोटा पौधा थे वो और एक पेड़ बन रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो आपको समझने के लिए, ज़िंदगी को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। जैसे वो पहले थे, जो बुरी आदतें उनमें थी, जो बुरी आदतें थी उस पर फोकस कर रही हूँ मैं। सो जो बुरी आदतें थी, जो समझने में गलती कर देते थे, मिसअंडरस्टैंड कर देते थे, इमैच्योर हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपके पार्टनर की क्या बुरी आदतें थी। ओके, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आप आपको मैं पूरी तरह से नहीं बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि उसके लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए होगा, उसके लिए मुझे डिग करना पड़ेगा उनके दिमाग में। सो ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की जो भी बुरी आदतें हैं उनके बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ। सो वो जो बुरी आदतें हैं, वो कुछ लाइफ में उनके ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं फास्ट पेस में, जिसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत चेंज आएगा, उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आएगा, लाइफस्टाइल में हो सकता है बहुत चेंज आएगा। सो उस चेंज को जब एक्सेप्ट करने का टाइम आएगा, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू फॉलो थ्रू। आपको उनको समझना है, आपको उनके चेंज के साथ अडेप्ट होना है। आपको ये नहीं कहना है कि यार पहले तो तुम ऐसे नहीं करते थे, पहले तुम ऐसे बात नहीं करते थे, या फिर तुम पहले ऐसे नहीं थे, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें आप कुछ छोटी चीज़ें खो दे तो उसमें ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि वो बेहतर इंसान बन रहे हैं, वो अच्छे इंसान बन रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब उनकी लाइफ में चल रहा है, तो अगर आप उनके साथ हैं या फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त आप उनके साथ वापस से जुड़ जाते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए कि उनके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो अच्छे के लिए आ रहे हैं, और उनके लिए आपको सपोर्टिव रहना है। उनके लिए आप उस चेंजेस को ऑलरेडी उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, चेंजेस को समझने के लिए, चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए अपनी लाइफ में उनको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। तो आप और एक तकलीफ़ का ज़रिया मत बनिए उनके लिए, उनका साथ दीजिए, उनको जो भी तकलीफ़ें आ रही है जस्ट फॉलो थ्रू, जस्ट लेट गो करो और गो विद द फ्लो। जिस फ्लो में जैसे चीज़ें हो रही है होने दो, ज़्यादा फोकस मत करो, या फिर उनके लिए और एक परेशानी मत बनो। ओके, ये मैसेज उनके यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है। साथ ही अगर रिलेशनशिप में कोई डाउट्स हैं, कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं दिमाग में आपके कि पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर कुछ उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कहीं थर्ड पार्टी का तो कोई इंटरफियरेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कट द कॉर्ड ऑफ डाउट। डाउट मत कीजिए, ये रिलेशनशिप
अच्छा हो सकता है, हो जाएगा। उनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं अभी, तो वो आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने चेंजेस पे उनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड है। सो अगर आपको डाउट आ रहा है, आपके दिल में कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उनको साइड में रखिए। अगेन मैं कहना चाहूँगी गाइज, ये सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग है, ये कार्मिक के लिए नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप कार्मिक है और आपको डाउट्स है, तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि डाउट्स को लेट गो कीजिए। बट अगर आपका रिलेशनशिप, सॉरी फॉर द ट्रैफिक, अगर आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि डाउट्स जो है उनको हटाइए लाइफ से, कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। ये था रीडिंग जिन्होंने टाइगर्स आई चूज़ किया था। आई होप कि आप रेजोनेट हुए हैं इस रीडिंग के साथ। अगर आपको डीप में चाहिए, अगर आपको ये समझ नहीं आया है, डीप में चाहते हैं कि मैं रीडिंग बनाऊं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स दे रखी हैं और कांटेक्ट करने का लिंक दे रखा है, चार्जेस मेंशन किए हैं, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताइए आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको वीडियो रेजोनेट हुआ या नहीं। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हो एंड जो सबको हो सकता है हेल्पफुल हो, ऐसे कोई वीडियो सजेशंस हो, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। वी आर वेरी क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली वेरी grateful to each and everyone who has subscribed to my channel. Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.